ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम लोग राजयोग का थोड़ा मर्म जानेंगे। राजयोग का जो बिल्कुल साधारण सा अर्थ है वो ये है कि अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करना। ये बहुत लक्ष्य भारी नहीं है। हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, हम उसके राजा बन जाएं, हमारे आदेश के बिना हमारी कर्म इंद्रियां इधर उधर न भटके। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ये आसान है। तो राजयोग का यही मार्ग आज हम लोग समझेंगे कि हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा कैसे बने। वैसे शिव बाबा ने जो राजयोग का डीप अर्थ बतलाया है वो तो कहा है राजाओं का राजा बनना है। तो राजाओं का राजा का मतलब ये हुआ कि जो देवी देवताएं हैं हमारे, वो हैं राजाओं के राजा। क्योंकि आज के सभी राजा देवी देवताओं के सामने जाकर के उनके सामने सिर अपना झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो राजाओं के राजा हो गए वो देवता। ये हम इसका डीप अर्थ है। तो उस डीप अर्थ को भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि हम राजाओं के राजा कैसे बने। मगर आज हम लोग इसका एक टुकड़ा लेते हैं कि हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा कैसे बने। क्योंकि अगर हम अपनी कर्म इंद्रियों पर ही राज्य नहीं कर पाएंगे, उसी को हम रूल नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर विश्व को कैसे रूल करेंगे। विश्व पर राज्य करने के लिए तो बहुत आत्मबल चाहिए ना, बहुत शक्ति चाहिए। तो उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं कि कम से कम हम अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर राज्य करना सीख लें। बगैर हमारे आदेश के हमारा मन, बगैर हमारे आदेश के हमारी आंखें, हमारा हाथ पैर आदि आदि अपनी मर्जी से सब कुछ करता न रहे। क्योंकि अगर हमारा मन हमारी ही बात को नहीं मानेगा, अगर हमारा मन ही हमारा मालिक बन जाएगा, तो फिर हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हम जो कुछ करना चाह रहे हैं वो तो हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें इस चीज़ को लेकर के प्रयत्न करना है कि हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो हमारी बातों को माने, हमारी कर्म इंद्रियां हमारी बातों को सुने और उसके अनुरूप कार्य करें। तो उसके लिए क्या होगा मार्गदर्शन, उसी पर आज हम लोग करेंगे चर्चा। तो आप लोग इन बातों पर ध्यान देंगे कि हमारी कर्म इंद्रियां किस प्रकार से हमारे नियंत्रण में रहेंगी, हमारी कर्म इंद्रियां किस प्रकार से हमारी बातों को सुनेंगी, जानेंगी, समझेंगी, ताकि हम राजयोगी बन सकें। तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट ये होगा कि हमें इस बात को बहुत अच्छी रीति समझना है कि मन और बुद्धि, ये जो हमारी दो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, हम उसके मालिक हैं। मन हमारा मालिक नहीं है। हम हैं मन के मालिक, हम हैं बुद्धि के मालिक, हम हैं आत्मा। आत्मा मालिक है, आत्मा नौकर या दास नहीं है। तो जब तक हमें इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि आत्मा के रूप में मैं ही मास्टर हूँ, मन और बुद्धि जो है हमारे मंत्री हैं या हमारे शंत्री हैं या हमारे आदेश पाल हैं, उन्हें हमारे आदेश को मानना ही है, तब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली ज़रूरत या सबसे पहला प्रयत्न हमें क्या करना होगा कि अपने इस स्वरूप को अधिक बल देना होगा, अपनी आत्मिक स्थिति को अधिक पावर देना होगा और अपने मन को और अपनी बुद्धि को दिशा देनी होगी। हमें ये ट्रायल करना होगा अनेक बार कि हम जब मन को कहेंगे कि मन तुम अभी शिव बाबा का चिंतन करो, शिव बाबा का मनन करो, और जब हम बुद्धि को कहेंगे कि तुम भी मन को सपोर्ट करो और दोनों मिल करके शिव बाबा के ख्याल में रहो, दोनों मिल करके परम धाम का भ्रमण करो, परम धाम में जाओ, शिव बाबा से मिलो, शिव बाबा से प्यार करो, तो आपको ये देखना है कि मन और बुद्धि हमारी ऐसा कर रही है या नहीं कर रही है। थोड़े से अभ्यास से हम आप सब मिल करके ऐसा कर पाएंगे और जो हमारा मन हमारी बातों को मानने लगेगा, जो कि बहुत सूक्ष्म है, और जब हमारी बुद्धि हमारे अनुरूप कार्य करने लगेगी, जो कि बहुत सूक्ष्म है, तो हम फिर धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि हमारी जो शरीर के और कर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, मुख है, हाथ है, पैर है, स्पर्श है, वो भी हमारे आदेश को मानता है। बगैर हमारे आदेश के वो यहाँ वहाँ नहीं भटकता है। अपने से ही हमारा हाथ नहीं मचलता है किसी को प्रताड़ित कर दिया, किसी को दंडित कर दिया, किसी को झापड़ लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको करने के लिए थोड़े से प्रयत्न की ज़रूरत होती है।
हमें अपने स्वरूप में पावरफुली